दोस्तों क्रेडिट कार्ड के रूल 1 जुलाई से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चेंज हुए हैं और फेवर में हमारे हुए हैं। हमारे मतलब जो क्रेडिट कार्ड होल्डर थे। 1% लोग थे जो कंपनियों को दुखी करते थे, क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड करते थे, लेकिन 1% के चक्कर में 99% लोगों को भी भुगतना पड़ता था। क्रेडिट कार्ड क्लोज नहीं होते थे, शिकायतें सुनी नहीं जाती थी, गलत सलत चार्जेस लगते थे। आरबीआई ने 1 जुलाई 2022 से काफ़ी अच्छे रूल्स ला दिए हम लोगों के लिए, जिसका हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। आज बताऊंगा वो 6 चेंजेस बड़े कौन से किए हैं क्रेडिट कार्ड को लेके, और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आप जानते हैं मैं हमेशा प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ, वो कैसे इंप्लीमेंट करनी है, प्रैक्टिकल इशू को लेके साथ चलता हूँ। पहला पॉइंट जो चेंज हुआ दोस्तों, वो हमारा है क्रेडिट कार्ड डिस्क्लोजर रूल। यानी कि क्रेडिट कार्ड को जब हम बंद कराने जाते हैं ना, बंदी नहीं करते हैं, 2-2 साल बाद पता चलता है कि क्रेडिट कार्ड बंद नहीं हुआ, उसमें पेनल्टी इंटरेस्ट लगती जा रही है। सबसे बड़ी समस्या ये थी क्रेडिट कार्ड वालों को लेके, कोई सुनवाई ही नहीं थी। अब आरबीआई ने एक नया रूल लेकर आया है कि भैया आप वेबसाइट पे भी ऑप्शन दो बंद करने का, आईवीआर सिस्टम भी होना चाहिए, एसएमएस के थ्रू, इंटरनेट और बैंकिंग और ईमेल या ब्रांच जाके, ये सारे ऑप्शन जहाँ जहाँ आप एक्सेस कर सकते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए बंद करने का। और अगर आपका कोई भी ड्यूज़ नहीं है क्रेडिट कार्ड का, भाई तो ऑब्वियसली क्रेडिट कार्ड बंद करा रहे हो तो नो ड्यूज़ तो चाहिए होगा, पेमेंट कर दीजिए। 7 दिन के अंदर, 7 वर्किंग डेज के अंदर बंद करना पड़ेगा क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी को। अगर आपने एचडीएफसी का कोई क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है और आप चाहते हो बंद हो जाए, चक्कर लगाने पड़ते थे, मेल करनी पड़ती थी, बंद हो गया ठीक है, नहीं हुआ, आप बिजी हो गए, 2 साल 3 साल छूट गए, पता ही नहीं चला। पता कब चला? जब लोन लेने जा रहे थे, पता चला कि आपका सिविल खराब हो गया, क्रेडिट कार्ड की ड्यूज पड़े हुए हैं, बंद ही नहीं हुआ। क्यों? 10 पैसे 20 पैसे के चक्कर तक में मैं देखा लोग परेशान रहते हैं। अब अगर बंद नहीं करा तो एचडीएफसी बैंक या क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी आपको 500 रुपये पर डे की पेनल्टी देंगी जब तक वो अकाउंट बंद नहीं करते हैं। यानी कि अगर 7 दिन निकल गए और उसके बाद पूरा 1 साल रहा है तो 1 साल तक पर डे 500 रुपये, 365 इंटू 500 के हिसाब से आपको पेनल्टी मिलेगी। यानी कि वो देगी आपको पेनल्टी बैंक वाले। पहला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं सोचता हूँ बहुत सारे लोगों को इससे रिलीफ मिलेगा। जो लोग परेशान थे, चक्कर काटते थे, अब थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, अच्छा कदम है। दूसरा, क्रेडिट कार्ड का अगर अनयूज है तो आपने देखा होगा मॉल में जाते हैं, क्रेडिट कार्ड बनवा लो, क्रेडिट कार्ड बनवा लो। हम लोग क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, कई बार प्यार मोहब्बत में ले लेते हैं, कई बार कंप्लायंस के चक्कर में ले लेते हैं, कई बार रख लेते हैं कि ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ कर लेंगे, लेकिन क्या होता है वो यूज़ ही नहीं होता। 1-1 साल तक, 2-2 साल तक यूज़ नहीं होते, और जब भूल जाते हैं हम, ना उसका एक्सेस पता ना पिन कोड पता, तो सोचते हैं क्या करें। अब क्या होता है, बैंक वाले नॉन यूज़ के चार्जेस लगाते रहते हैं, डेबिट चार्जेस, कितने सारे चार्ज लगाते रहते हैं, बहुत सारे। अब सरकार ने क्या बोला, आरबीआई ने, अगर आपका क्रेडिट कार्ड 1 साल हो गया है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है और यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपको एक नोटिस भेजा जाएगा। यानी कि मान लीजिए मैं हूँ, मेरे पास कार्ड था, 1 साल तक मैंने यूज़ नहीं करा, पड़ा रहा मेरी जेब में, या कि पड़ा रहा, खो गया, गिर गया, मुझे पता नहीं चला क्या हुआ, किसी ने ज़बरदस्ती चेप दिया था, मॉल में गया, उसने भर दिया फॉर्म और आ गया मेरे पास। अब मेरे पास नोटिस आएगा कि सचिन जी आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हो, हम इसको बंद कर रहे हैं। तो नोटिस आएगा मेरे पास, मैं 30 दिन में इसका जवाब दे दूंगा। मैं जवाब क्या दूंगा कि भैया मैं इसको रखूँगा नहीं रखूँगा, मैं इसको यूज़ करूँगा, इसे बंद मत करिए। अगर रिप्लाई दे दिया तो बंद नहीं करेंगे, अगर मैंने रिप्लाई दिया कि बंद कर दो तो बंद कर देंगे, अगर मैंने रिप्लाई नहीं भी दिया तो 30 दिन बाद अगर कोई ड्यूज़ नहीं है तो क्या होगा, मेरा एक क्रेडिट कार्ड क्लोज कर देगी कंपनी। कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ है। पहले 100 चक्कर लगते थे और अब बिना बात के ही यूज़ नहीं कर रहे हैं तो बंद हो जाएगा ये। तीसरा इंपॉर्टेंट, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है दोस्तों ये वाला, तीसरा जो मैंने बताया है। कई बार हमारे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट एक्सेस हो जाती है, 5,000 10,000, हम सोचते चल यार अपना ही तो बैंक अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड है तो क्या हुआ, पैसा मिलने में बड़ी मुश्किल होती थी जब हम बंद कराते थे। अब आरबीआई ने क्या करा, अगर आपका कोई क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है, यानी कि पैसा एक्स्ट्रा गया हुआ है, वो आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। यानी कि उनको, क्रेडिट कार्ड वालों को जो क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, अगर पैसा फालतू पड़ा है तो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। कैसे? आपने क्रेडिट कार्ड क्लोज कर दिया अपना और आपके में क्रेडिट बैलेंस पड़ा था, यानी कि पेमेंट एक्स्ट्रा हुई हुई है, तो कंपनी क्या करेगी, ट्रांसफ़र करेगी आपके बैंक अकाउंट में, जो भी लिंक होगा क्रेडिट कार्ड से या जिससे आप पेमेंट करते हो उसी में वापस करेगी, बिना आपसे बात करे, बिना आपसे कहे, बिना कोई फालतू के चार्जेस काटे हुए। पहली बात तो क्या होता था, चार्जेस लिए बहुत सारे, काट दिए, बात ही खत्म हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे अब कंपनी को वापस करना पड़ेगा। यानी कि जो पाला पहले कंपनियों के पास था, कंपनी हमारा हरेसमेंट करती थी, 1% लोग डिफ़ॉल्टर होते थे, उसके चक्कर में 99% को भी रगड़ती थी। अब नहीं हो पाएगा ऐसा, अब जेन्युइन आदमी को रिलीफ मिलेगा।
चौथा पॉइंट इसके अंदर, डिले नहीं करेंगे स्टेटमेंट देने में। पहले क्या होता था दोस्तों, मेरे पास स्टेटमेंट ही नहीं आ रही है, 2 दिन का टाइम मिल जाता पेमेंट करने के लिए। अब मैं बिजी हूँ, बीमार हूँ, कुछ हूँ, जैसे लेट हुआ मेरा सिविल ख़राब होना शुरू हो गया, इंटरेस्ट 500 रुपये, 1000 रुपये, पता नहीं 2-2 हज़ार रुपये बनना शुरू आता है। पता ही नहीं चला मेरी पेमेंट 2000 जानी थी, पेनल्टी 10,000 रुपये हो गई है। तो सरकार ने बोला भैया डिले नहीं करनी है, आपको सही टाइम देना पड़ेगा पेमेंट करने के लिए, कम से कम 1 हफ्ता इंटरेस्ट लगाने से पहले। ऐसा नहीं है आपने 2 दिन का टाइम दिया। और इंश्योर भी करना पड़ेगा कि ईमेल आईडी अपडेटेड हो, मेल पर, फ़ोन पे सब जगह पहुंच जाए, एक्चुअल डिलीवर हो जाए। ऐसा नहीं है अपना काम कर दिया भेज दिया, ईमेल आईडी गलत थी पहुंची नहीं। आपको ये इंश्योर होना पड़ेगा कंपनी वालों को कि मेल एक्चुअल में डिलीवर हो गई है, स्टेटमेंट जनरेट होकर चली गई है, कोई ढील ढाली नहीं होगी। 5वां पॉइंट, 30 दिन के अंदर जवाब देना पड़ेगा। हमारे क्रेडिट कार्ड में उल्टे सीधे चार्ज लग कर आते हैं, पेनल्टी लग कर आ रही हैं, हम मेल लिख रहे हैं जवाब ही नहीं आ रहा है, कस्टमर केयर वाला कह रहा है मैंने वहाँ भेजा। अब 30 दिन के अंदर अगर सोल्व नहीं करा तो उनकी खैरियत नहीं है, पूरा पैसा आपको वापस मिलेगा जो भी डिफ़ॉल्टर होगा, चाहे गलती आपकी हो या ना हो। 30 दिन के अंदर इनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा जब कभी भी आप उनको मेल करते हैं किसी भी क्वेरी के लिए। एक ऑप्शन और, छठा जनरल पॉइंट है, फिर बता देता हूँ मैं। आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिलिंग साइकिल भी डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कितना बिलिंग साइकिल रखना है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सबका सेम था, जितने भी क्रेडिट कार्ड कंपनीज थी और जितने भी क्रेडिट कार्ड थे सबका सेम था। अब कस्टमर की चॉइस होगी कि वो अपना बिलिंग साइकिल चुन सकता है, लेकिन हाँ एक बार ही वन टाइम चेंज होगा। ऐसा नहीं है इस महीने मैंने एक बिलिंग साइकिल ले लिया, अगले महीने फिर चेंज करा लिया। आपको स्टार्टिंग में सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं अपना बिलिंग साइकिल क्या रखूँगा। तो ये थे 6 बड़े चेंजेस जो आरबीआई ने करे हैं क्रेडिट कार्ड को लेके। नोटिफिकेशन का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और पूरी डिटेल जो मैंने यहाँ बताई है, जो भी नोटिफिकेशन में था उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक के साथ साथ लिख दिया है मैंने, ताकि आप उसे डिटेल में पढ़ सकें। और सिर्फ इस वीडियो में नहीं दोस्तों, हर एक वीडियो में मैं पूरा कंटेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखता हूँ ताकि आप उससे और भी नॉलेज ले सकें। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जब मैं वीडियो डालता हूँ कई लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचती और वो मेरी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस कर सकते हैं। और जितना हो सकता है दोस्तों इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि नई गाइडलाइन आई है क्रेडिट कार्ड को लेके, लोगों को पता नहीं है, अभी भी हो सकता है कंपनियां बदमाशी करें, ये नॉलेज ना पहुँचाएं और जो क्रेडिट कार्ड वाले हैं वो परेशान होकर इधर उधर घूमते रहें। तो जितना हो सके अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और लेटेस्ट को इसको शेयर कीजिएगा। और जल्द मिलूंगा एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्कार।